शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड पंचषष्टितमः सर्गः। बंदी जनों का स्तुति पाठ। राजा दशरथ को दिवंगत हुआ जान उनकी रानियों का करुण विलाप। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ रात्र्यां व्यतीतायां प्रातरे वापरेहनी बन्दिनः पर्युपातिष्ठं तत्पार्थिवो निवेशनम्। सूता परम संस्काराः मागधाश्चोत्तमश्रुताः गायका श्रुतिशीलाश्च निगदन्तः पृथक् पृथक्। राजानां स्तुवतां तेषामुदात्ताभिहिताशिषाम् प्रासादा भोगविस्तीर्णः स्तुति शब्दो ह्यवर्तत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां पाणिवादकाः आपदानान्युदाहृत्य पाणिवादान्यवादयन्। तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धाश्च सस्वनुः शाखास्थाः पञ्चरस्थाश्च ते राजकुलगोचराः। अव्याहृता पुण्यशब्दाश्च वीणानां चापि निःस्वनः आशीर्गेयं चागाथानां पूरयामास भीष्म ततो। ततः शुचि समाचाराः पर्युपस्थानकोविदाः स्त्रीवर्षभरभूयिष्ठा उपतस्थुर्यथा पुरा। हरिचंदन संप्रक्त मुदकं कांचनैर्घट आनिन्युः स्नान शिक्षाज्ञाः यथा कालम यथा विधि। हरिचंदन संप्रक्त मुदकं कांचनैर्घट आनिन्युः स्नान शिक्षाज्ञा यथा कालम यथा विधि। मंगलालंभनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान् उपानिन्युस्तथा पुण्याः कुमारी बहुलाः स्त्रियाः। सर्वलक्षणसम्पन्नं सर्वं विधिवदर्चितं सर्वलक्षणसम्पन्नं सर्वं विधिवदर्चितं सर्वं सुगुणो लक्ष्मीवत तद्भूदाभिहारिकम्। सर्वलक्षणसम्पन्नं सर्वं विधिवदर्चितं सर्वं सुगुणलक्ष्मीवत तद्भूदाभिहारिकम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ततः सूर्योदयं यावत् सर्वं परीसमुत्सुकम् तस्थावनूपसम्प्राप्तं किस्मिन्दित्युपसङ्कितम्। अथ याः कौसलेन्द्रस्य शयनं प्रत्यनन्तराः ताः स्त्रियस्तु समागम्य भर्तारमपत्यबोधयन्। अथाप्युचितवृत्तास्ताः विनयेन नयेन च न हि यस्य शयनं स्पृष्ट्वा किञ्चिदप्युपलेभिरे। ताः स्त्रियाः स्वप्नशीलाज्ञाश्चेष्टां सञ्चलनादिषु तावेपथुपरीताश्च राज्ञः प्राणेषु शङ्किता। अप्रतिस्त्रोतस्तृणाग्राणां सदृशं सञ्चकाशिरे अथ सन्देहमानानां स्त्रीणां दृष्ट्वा चापार्थिवम् यत् तदा शङ्कितं पापं तदा यज्ञे विनिश्चयः। ओम नमः शिवाय। कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकोपराजिते प्रसुप्ते न प्रबुध्येते यथा कालो समन्विते। निष्प्रभासा विवर्णा च सन्ता शोकेन सन्नता नाव्यराजत कौसल्या तारेव तिमिराव्रता।
कौसल्यानान्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरं न इसमें विभ्राजते देवी शोकाश्रुलुलितानना ते चा दृष्ट्वा तदा सुप्ते उभे देव्यौ च तं नृपं सुप्तमेवोदे गतप्राणामन्तः पुरं मन्यतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि में तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ततः प्रचक्रुसुरदीनां सस्वरं ताबराङ्गनाः करेणेव इवारण्ये स्थान प्रच्युतयूथपाः तासामाक्रन्द शब्देन असहसोदू तासामाक्रन्द शब्देन सहसोदगत चेतने कौसल्या च सुमित्रा च त्यक्त निद्रे बभूवतुः। कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवम् अहानाथेति परिकृष्य पत्पेत तुरधरणीतले सा कौसलेन्द्र दुहिता चेष्टमाना महीतले नाभ्राजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युताः। और नृपे शांतो गुणे जाते कौसल्याम पतिताम भुवि और अपश्यंस्ताम स्त्रिया सर्वा हतामो नागबधूमिव। ततः सर्वा नरेन्द्रश्च कैकेयी प्रमुखा स्त्रियः रुदन्त्यो शोक संतप्ता निपेतुर्गत चेतना ताभिः सा बलवान् नादः क्रोशन्तीभिरनुद्रुतः और येन स्फीतीकृतो भूयस्तद्ग्रहं समनादयत। तत्परित्रस्तं परतरित्रस्त संभ्रांता परयूत सुखजनकालकुलम् और सर्वतस्तु मूलाक्रंदम परीता पार्थ बांधवम सद्यो निपतितानंदम दीनम विक्लव दर्शनम बभूव नरदेवस्य सद्मदिष्टान्तमीयुषः। अतीतमाज्ञायतु पार्थिवर्षभं यशास्विनं तं परिवार्य पत्न्यः भृशं रुदन्त्यः करुणं सुदुःखिताः प्रगृह्य बाहुव्यलपन्यनाथवतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि में तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 65वां सर्ग। बंदी जनों का स्तुति पाठ। राजा दशरथ को दिवंगत हुआ जान उनकी रानियों का करुण विलाप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम के वनवास से दुखी महाराज दशरथ और रानी कौशल्या और सुमित्रा आदि लगातार रात्रि भर शोक संतप्त रहे। इसी बीच महाराज दशरथ राम जी का बार बार स्मरण करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का अंत कर दिया। रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे ही बंदीजन महाराज की स्तुति करने के लिए राजमहल में उपस्थित हुए। व्याकरण ज्ञान से संपन्न अथवा उत्तम अलंकारों से विभूषित सूत उत्तम रूप से वंश परंपरा का श्रवण कराने वाले मागध और संगीत शास्त्र का अनुशीलन करने वाले विभिन्न गायक अपने अपने मार्ग के अनुसार पृथक पृथक से महाराज का यशोगान करते हुए वहां पर आ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उच्च स्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूत मागध आदि का सप्त राजमहलों के भीतरी भाग में फैलकर गुंजायमान होने लगा। वे सूत स्तुति का पाठ कर रहे थे। इतने में ही पाणी वादक हाथ से ताल देकर गाने वाले वहां आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्मों का बखान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बजाने लगे। उस शब्द से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए तथा राजकुल में ही विचरने वाले पिंजरे में बंद सुक आदि पक्षी जागकर चहचहाने लगे।
सुख आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द, वीणाओं के मधुर नाद तथा गाथाओं के आशीर्वाद युक्त गान से वह संपूर्ण भवन गूंजने लगा। इसके बाद सदाचारी तथा परिचर्या कुशल सेवक, जिनमें स्त्रियां और खोजों की संख्या अधिक थी, पहले की ही भांति उस दिन भी राजभवन में उपस्थित हो गए। स्नान विधि के ज्ञाता भृत्यजन विधि पूर्वक सोने के घड़ों में चंदन मिश्रित जल लेकर ठीक समय पर वहां पर आ गए। पवित्र आचार विचार वाली स्त्रियां, जिनमें कुमारी कन्याओं की संख्या अधिक थी, मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य गौ आदि, पीने योग्य गंगा जल आदि तथा अन्य उपकरण, दर्पण, आभूषण और वस्त्र आदि लेकर परिचारक लोग वहां पर उपस्थित हो गए। प्रातःकाल राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं उनका नाम अभिहारिक है। वहां लाई गई सभी अभिहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, विधि के अनुसार आदर और प्रशंसा के योग्य, उत्तम गुणों से युक्त तथा शोभायमान थी। सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ संपूर्ण परिजन वर्ग वहां आकर खड़ा हो गया। जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले, तब सबके मन में यह शंका हो गई कि महाराज के न आने का क्या कारण हो सकता है। इसके बाद जो कौशल नरेश महाराज दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थीं, वे उनकी सैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने का प्रयत्न करने लगीं। वे स्त्रियां उनका स्पर्श आदि करने के सर्वथा योग्य थीं, अतः विनीत भाव से युक्तिपूर्वक उन्होंने उनकी सैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके भी वे उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पा पाए। सोए हुए पुरुष की जैसी स्थिति होती है उसको भी वे स्त्रियां अच्छी तरह समझती थीं, अतः उन्होंने हृदय एवं हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों की भी परीक्षा की, किंतु वहां भी महाराज में कोई चेष्टा प्रतीत नहीं हुई। फिर तो वे कांप उठीं। उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने की आशंका बलवती हो गई। वे जल के प्रवाह के सम्मुख पड़े हुए तिनकों के अग्रभाग की भांति कांपती हुई प्रतीत होने लगी। संशय में पड़ी हुई उन स्त्रियों ने राजा की ओर देखकर उनकी मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया। पूरा परीक्षण करके वे संतुष्ट हो गईं। उस समय मरी हुई के समान वे सो गई थीं और उनमें समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। सोई हुई कौशल्या श्रीहीन हो गई थीं। उनके शरीर का रंग बदल गया था। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थीं। राजा के पास कौशल्या थीं और कौशल्या के समीप ही सुमित्रा देवी थीं। दोनों ही निद्रा मग्न हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत हो रही थीं। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। उस समय उन दोनों देवियों को निद्रा मग्न देख अंतःपुर की अन्य स्त्रियों ने यही समझा कि सोते हुए अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए होंगे। फिर तो जैसे जंगल में यूथपति गजराज के अपने वास स्थान से अन्यत्र चले जाने पर हथनियां करुण चीत्कार करने लगती हैं, उसी प्रकार वे अंतःपुर की सुंदरी रानियां अत्यंत दुखी हो उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगीं। उनके रोने की आवाज से कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई और वे दोनों सहसा जाग उठीं। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया। हा नाथ, हा नाथ, हा नाथ की पुकार और चीत्कार मचाती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ीं। कौशल राजकुमारी कौशल्या धरती पर लूटने और छटपटाने लगी। उनका धूल धूसरित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता पूरी तरह शांत हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौशल्या को अंतःपुर की उन सभी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा।
इसके बाद पीछे आई हुई महाराज की कैकेयी आदि सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने बिलखने लगीं और अचेत हो होकर भूमि पर गिरने लगीं। उन करुण क्रंदन करती हुई रानियों ने वहां पहले से होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बढ़े हुए आर्तनाद से वह सारा राजमहल गूंजने लगा, पुनः बड़े बड़े जोर से गुंजायमान हो गया। काल धर्म को प्राप्त हुए महाराज दशरथ का वह भवन डरे घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्यों से भर गया। सब ओर रोने चिल्लाने का चीत्कार भयंकर शब्द होने लगा। वहां राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वह संपूर्ण राजभवन तत्काल ही आनंद शून्य हो दीन दुखी एवं व्याकुल सा दिखाई देने लगा। उन यशस्वी भूपाल शिरोमणि को दिवंगत जान उनकी सभी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेर कर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगीं और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुण क्रंदन विलाप करने लगीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 65वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवमेतन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः